जिसे आप मेरा जीवन कहते हैं, वह एक खास मात्रा में ऊर्जा है जो कुछ खास जानकारी से नियंत्रित होती है। आज की शब्दावली में इस जानकारी को सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। एक खास मात्रा में ऊर्जा में कुछ खास मात्रा में जानकारी भरी होती है। ये दोनों साथ मिलकर आप बन जाते हैं। आपके अंदर भरी जानकारी की किस्म के कारण आप एक खास तरह के व्यक्तित्व बन जाते हैं। जब से आप पैदा हुए तब से अभी तक जिस किस्म का परिवार, घर, मित्र और आपने जो चीजें की और जो नहीं की, ये सारी चीजें आपको प्रभावित कर रही हैं। हर विचार, भावना और कार्य आपके अंदर मौजूद सिर्फ पिछली छापों से आता है। वे ही तय करते हैं कि आप अभी कौन हैं। जिस तरह से आप सोचते, महसूस करते और जीवन को समझते हैं, वह बस इस पर निर्भर करता है कि आपने किस तरह से अपने अंदर आई चीजों को आत्मसात किया है। जीवन की पिछली छापें आपके पैदा होने के पल से काफी पहले तक की हैं, लेकिन अभी आपके बोध में जिस पल आप पैदा हुए, कम से कम तब से आज तक किस तरह के माता पिता, परिवार और शिक्षा आपको मिली, किस तरह की धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, किस तरह की सांस्कृतिक हकीकतें, ये सारी छापें आपके अंदर गई हैं। किसी व्यक्ति के अंदर किस तरह की जानकारी गई है, सिर्फ उसी वजह से वह एक अलग व्यक्तित्व बन गया है। यही कर्म है। इस जानकारी को कर्म या कर्म शरीर या कारणात्मक शरीर कहते हैं। जिस कारण जीवन बना है, यह जानकारी कई अलग अलग स्तरों पर होती है। कर्म के 4 आयाम हैं, जिनमें से 2 अभी प्रासंगिक नहीं हैं। समझने के लिए हम दूसरे 2 के बारे में बात कर सकते हैं। एक संचित कर्म है। यह कर्म का गोदाम है जो एक कोशिकीय जीव से और उन निर्जीव पदार्थों से शुरू होता है जहां से जीवन का विकास हुआ है। वह सारी जानकारी मौजूद है। अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं और पर्याप्त जागरूक बन जाते हैं और अपने अंदर देखते हैं, तो आप ब्रह्मांड की प्रकृति को जान जाएंगे। इसलिए नहीं कि आप उसे अपने मन के जरिए देख रहे हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि शरीर के निर्माण में यह जानकारी मौजूद है। सृष्टि की शुरुआत से जानकारी का गोदाम मौजूद है। यह आपका संचित कर्म है। लेकिन आप अपना गोदाम लेकर खुदरा धंधा नहीं कर सकते। खुदरा धंधे के लिए आपको दुकान चाहिए। उस रिटेल दुकान को, जो इस जीवन के लिए है, प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध कर्म इस जीवन के लिए आवंटित एक खास मात्रा में जानकारी है। आपके जीवन की जीवंतता के आधार पर जीवन अपने लिए जितनी मात्रा में जानकारी ले सकता है, उतनी ले लेता है। सृष्टि बहुत करुणामय है। अगर वह आपको आपके सारे कर्म दे दे तो आप मर जाएंगे। अभी बहुत से लोग इस जीवन काल के 30-40 साल की साधारण याददाश्त से यातना झेल रहे हैं। अगर उन्हें उसकी 100 गुना याददाश्त दे दी जाए, वे जिंदा नहीं बचेंगे। प्रकृति प्रारब्ध को आवंटित करती है उतनी मात्रा में याददाश्त जो आप संभाल सकते हैं। कर्म से आजाद होना। आपके पास जिस भी तरह का कर्म है, वह एक सीमित संभावना है और यही आपको एक सीमित इंसान बनाता है। आपने अपने अंदर किस तरह की छापें लीं, वह घृणा और गुस्सा था या प्रेम और आनंद था, उस आधार पर आपका एक खास तरह का व्यक्तित्व होगा। आमतौर पर हर इंसान इन चीजों का जटिल मिश्रण होता है। एक बार जब आप इस कर्म संरचना को एक हद से आगे बढ़ने देते हैं, तब आजादी जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। आपका हर काम अतीत द्वारा संचालित होता है। अगर आप मुक्ति की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, तो पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है, वह है कर्म की बेधियों को ढीला करना, वरना आगे बढ़ना नहीं होगा। अगर आप ईमानदारी से आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। हर चीज धुंधली होगी। आप इसे कैसे करेंगे? एक आसान तरीका है शारीरिक स्तर पर कर्म को तोड़ ढहना। अगर आपका कर्म सुबह 8 बजे जागने का है, तो आप 5 बजे का अलार्म लगाइए। आपके शरीर का कर्म है कि वह जागना नहीं चाहेगा, लेकिन आप कहिए, नहीं, मैं जरूर उठूंगा। अगर आप उठ भी जाते हैं, तो आपका शरीर कॉफी पीना चाहता है, लेकिन आप उसे ठंडे पानी से नहला दीजिए। अब आप बस कुछ चीजें करके पुरानी कर्म प्रक्रिया को जागरूकता पूर्वक तोड़ डिडियाच रहे हैं। जो आपको पसंद है, उसे आप अचेतना में कर सकते हैं, है ना? जो आपको नापसंद है, उसे आपको सचेतन होकर करना होता है।
यही एकमात्र तरीका नहीं है, दूसरे सूक्ष्म और ज्यादा असरदार तरीके भी हैं। मैं आपको बस सबसे साधारण तरीका बता रहा हूं, आध्यात्मिकता और कर्म। एक बार जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं तो आप कह रहे होते हैं, मैं अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी में हूं। आप उसके लिए 100 जीवन काल नहीं लेना चाहते, और 100 जीवन काल की इस प्रक्रिया में आप इतने ज्यादा कर्म इकट्ठा कर सकते हैं जो आगे 1000 साल तक चलते रह सकते हैं। आप इसे जल्दी पूरा करना चाहते हैं। एक बार जब आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है, अगर दीक्षा एक खास तरीके से की जाती है तो वह ऐसे आयाम खोल देती है जो वैसे नहीं खुलते। अगर आप आध्यात्मिक नहीं होते तो आपने शायद एक ज्यादा शांतिमय जीवन जिया होता, लेकिन वह एक अधिक जीवनहीन जीवन भी होता। जीवन के बजाय मृत्यु के ज्यादा करीब। आपके अंदर किसी बुनियादी चीज के हिले बगैर आप शायद आराम से गुजरे होते। क्या इसका मतलब है कि जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं तो आपके साथ सारी नकारात्मक चीजें होती हैं? ऐसा नहीं है। बात बस इतनी है कि जब जीवन एक जबरदस्त गति से बढ़ता है, एक ऐसी गति जो आपके आसपास के लोगों से कहीं ज्यादा तेज है, तो आपको लगता है कि आपके साथ कोई त्रासदी हो रही है। आपके साथ कोई त्रासदी नहीं हो रही है। बात बस इतनी है कि वे लोग सामान्य गति से जा रहे हैं, लेकिन आपका जीवन फास्ट फॉरवर्ड में बहा रहा है। हर साधक को हमेशा यह तय करना चाहिए, क्या वह बस स्टीडी डीएचएक का आनंद लेना चाहता है या वह मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहता है। बहुत से लोगों को यह गलत फहमी है कि एक बार जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं तो आप शांत बन जाएंगे और हर चीज स्पष्ट होगी। अगर आप एक सुविधाजनक विश्वास प्रणाली अपनाते हैं और एकाग्र बन जाते हैं, तब हर चीज स्पष्ट लगेगी। लेकिन अगर आप ईमानदारी से आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। हर चीज धुंधली होगी। आप जितनी तेजी से चलते हैं, दृश्य उतना ही धुंधला हो जाता है। कुछ साल पहले मैं जर्मनी में था और एक कार्यक्रम समाप्त करने के बाद मुझे कार से फ्रांस की यात्रा करनी थी। वह मेरी जगह से 440 किमी दूर था। आमतौर पर यात्रा में 5 घंटे लगते हैं। डीडीडीएच पर 5 घंटे बिताने का मेरा कोई इरादा नहीं था, तो मैंने स्पीड बढ़ा दी और हम 200 किमी प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे थे। इस ग्रामीण इलाके में दृश्य बहुत सुंदर होता है और मैंने सोचा कि मैं उनको देखूंगा। मैंने अपनी नजरें डालने की कोशिश की, लेकिन हर चीज धुंधली थी और मैं एक पल के लिए भी डीडीडीएच से नजरें नहीं हटा सका। उस समय बर्फ गिर रही थी और हम बहुत तेज स्पीड से जा रहे थे। आप जितनी तेज जाते हैं, हर चीज उतनी ही धुंधली हो जाती है और आप जो कर रहे हैं उससे आप एक पल के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटा सकते। अगर आप ग्रामीण इलाके का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको आराम से और धीरे चलना चाहिए। अगर आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी है तो आप गति बढ़ा देते हैं। आपको कुछ नहीं दिखता, आप बस चलते जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग इसी तरह है। अगर आप वाकई आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो आपके चारों ओर हर चीज उथल पुथल में लगती है, लेकिन आप फिर भी बढ़ रहे हैं, तो यह ठीक है। क्या यह ठीक है? अगर यह ठीक नहीं है तो आप विकास की गति से बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि इसमें 10 लाख साल लगें और तब आप वहां पहुंचें। जो लोग जल्दी में हैं, उनके लिए एक तरह का मार्ग है। जिनको जल्दी नहीं है, उनके लिए एक दूसरे तरह का मार्ग है। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप तीव्र मार्ग पर आ जाते हैं और धीरे चलने की कोशिश करते हैं तो आप कुचले जाएंगे। अगर आप धीमे मार्ग पर हैं और आप तेज चलते हैं तो आपका चालान हो जाएगा। हर साधक को हमेशा तय करना चाहिए, क्या वह बस श्री सद्धक का आनंद लेना चाहता है या वह मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहता है। हमारे कर्मों के कारण ही हम लगातार जन्मों जन्म के चक्कर में आते हैं। हमारे सभी सुख और दुख के अनुभव हमारे पूर्व जन्मों में चार्ज या इकट्ठे किए गए कर्मों का परिणाम है। कभी भी एक नकारात्मक क्रिया अन्य सकारात्मक क्रिया द्वारा मिटाई नहीं जा सकती। हमें इन दोनों के अलग अलग परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आत्मानुभव प्राप्त करने के बाद भी आप अभी की तरह ही अपना सारा व्यवहार करते हुए
आनंद से रह सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता और आगे चलकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सब कर्मों के समाप्त हो जाने पर अंतिम मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर वह चीज जिसका हम अनुभव करते हैं हमारी ही रचना है और इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। हमारे अनंत जन्मों के लिए हम खुद ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि जीवन में वे जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह सब उनका ही किया हुआ है, इसलिए वे उसे बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें असफल होते हैं, क्योंकि उसे बदलना उनके हाथ में नहीं है। फल को बदलने के बारे में सोचना सही है, लेकिन क्या इसके लिए वे स्वतंत्र रूप से सक्षम हैं? हाँ हैं, लेकिन कुछ हद तक। उसका अधिकतर नियंत्रण उनके हाथ में नहीं है। सिर्फ आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद ही ऐसा संभव है, तब तक यह संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या मैं इस ज्ञान का उपयोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर सकता हूं? मेरे कर्मों की कोई नकारात्मक असर होने से पहले ही क्या मैं उनसे मुक्त हो सकता हूं? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सामान्य रूप से अपना जीवन जीते हुए भी कर्म न बांधूं और अपनी आत्मानंद की अवस्था का अनुभव कर सकूं? क्या मैं अपने अनंत जन्मों के कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता हूं? कर्म के सिद्धांत को समझने से कर्म के विज्ञान और उसकी क्रियाविधि को समझने में मदद होगी, लेकिन शायद फिर भी आपको यह प्रश्न होगा, मोक्ष तक पहुंचने की यात्रा कैसे शुरू करें? अपने शाश्वत सुख को पाने की यात्रा का पहला जरूरी कदम है खुद को जानना। ज्ञान विधि अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा यह सिर्फ 2 ही घंटों में प्राप्त किया जा सकता है। अगर एक बार आप अपने आत्म स्वभाव में आ जाओ तो नया कर्म बंधन नहीं होगा। यह तब होता है जब ज्ञानी पुरुष आपको अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करवा देते हैं। उसके बाद नए कर्म नहीं बंधते और पुराने कर्म लगातार खाली होते जाते हैं। जब सभी कर्म पूरे हो जाते हैं तब मोक्ष प्राप्ति होती है। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के लोग, चाहे वे दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान ढूंढ रहे थे या फिर शाश्वत आनंद की खोज में थे, उन सभी को ध्यान विधि द्वारा अपने जीवन की खोज का संतोषजनक हल प्राप्त हुआ है। इस बात का विश्वास करने के लिए इसे अनुभव करना जरूरी है।